आशुतोष। देखिए, जो भारत का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो न्यायपालिका का सिद्धांत है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कि आप कन्विक्ट ना हो तब तक आप बेगुनाह हैं। अब इसको अगर पलटना चाहते हैं तो बात अलग है, उसके लिए आपको संविधान बदलना पड़ेगा, उसके लिए आपको संविधान को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक इस देश के अंदर किसी आदमी को अदालत गुनाहगार साबित नहीं करती तब तक वो गुनाहगार नहीं है। अब इसका दो पहलू है। पहला पहलू उसका राजनीतिक पहलू है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बड़ी सांस है, क्योंकि एक के बाद एक सारे नेता पिछले दिनों उनको बेल मिली है, चाहे वो ईडी का मामला हो या सीबीआई का मामला। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब सुप्रीम कोर्ट की नजर तीखी हो गई है और वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जरूर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज जो फैसला दिया है उसमें जस्टिस भुइया ने साफ तौर पे कहा है कि द नोशन ऑफ अ केज्ड पैरट, यानी एक बंद तोते की, जो पिंजड़े में बंद तोते का जो परसेप्शन है वो बदलना पड़ेगा। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, यानी कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर संदेह की लकीरें उनके सामने स्पष्ट हैं। तीसरी बात उन्होंने कही, चूंकि ईडी ने उनको जमानत दे दी थी, इसलिए आप उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और चौथी बात उन्होंने पूछा कि 22 महीने के बाद आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जब आपने इंटरोगेट किया था तब आपको नहीं लगा था कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं गिरफ्तार। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बात स्पष्ट है कि ईडी सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी कहीं ना कहीं जानबूझकर या गलत तरीके से चीजों को रख रहे हैं। यह संज्ञान सीबीआई की नजर में आ चुका है। पिछली बार अगर आपको याद होगा, प्रेम प्रकाश का जो मामला था, जो हेमंत सोरेन के वक्त कलीब थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग जो है, जो कबूलनामे हैं, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करेगा एज अ विटनेस। अगर ये बात सच साबित हो जाती है या ये बात अगर नजीर मान के अगर कोर्ट आगे चलता है, तब तो पूरा का पूरा केस ही भरभरा के गिर जाएगा इस पूरे मामले के अंदर। क्योंकि जो कुछ भी है वो 8वें 9वें जो इंक्रिमिनेटिंग जो कबूलनामा था उसके आधार पे आपने केस किया था। और उस केस के आधार पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के केस में तो आज की तारीख में सीबीआई और ईडी बहुत कमजोर विकेट पे दिखाई पड़ते हैं।